इस क्वेश्चन में कहा गया है लेट z इक्वल टू 1 प्लस आई एंड z1 इक्वल टू 1 प्लस आई z बार अपॉन z बार इंटू 1 माइनस z प्लस 1 बाय z, देन 12 अपॉन पाई आर्गुमेंट ऑफ z1 इज इक्वल टू डैश। कहने का मतलब है z की वैल्यू हमको दे रखी है, इस z की वैल्यू को मैं इस पूरे में पुट करता हूं तो एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर z1 आएगा और हमने 12 अपॉन पाई इंटू आर्गुमेंट ऑफ z1 कैलकुलेट करना है। ध्यान दो इसमें और इसमें फर्क होता है। When small a is written, this denotes principal argument, and when capital A is written, this denotes general argument। और general argument तो इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन प्रिंसिपल आर्गुमेंट केवल एक ही होता है। इसलिए एग्जामिनर यदि यहाँ पे कैपिटल ए आर जी लिख देता तो वो क्वेश्चन गलत हो जाता, तब यूनिक आंसर पॉसिबल ना रहता। वैसे तो मैंने देखा है कि बहुत लोग प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए पी आर ए आर जी बोलते हैं, लेकिन ये कोई प्रॉपर मैथमेटिकल नोटेशन नहीं है। प्रॉपर मैथमेटिकल नोटेशन यूज्ड थ्रू आउट वर्ड इज स्मॉल ए एंड कैपिटल ए। अब मैं आपको आर्गुमेंट ऑफ ए प्लस बी आई को कैलकुलेट करना बता रहा हूं। एक्चुअली प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैलकुलेट करने के लिए आपको याद होगा कि आप tan इनवर्स मॉड बी अपॉन मॉड ए यूज करते थे और फिर कोऑर्डिनेट के हिसाब से पाई एड सबट्रैक्ट वगैरह किया करते थे। लेकिन ये प्रोसीजर केवल बोर्ड लेवल के क्वेश्चन तक चल पाएगा, हायर लेवल के क्वेश्चन में ये स्टेप्स आपके लिए डिफिकल्टी अराइज करेंगे। तो प्रॉपर फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ a प्लस बी आई इज tan इनवर्स b by a if a is पॉजिटिव। यदि a पॉजिटिव है तो tan इनवर्स b by a हम यूज करेंगे। इसमें b चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, बस a पॉजिटिव होगा तो इसको हम यूज करेंगे। एंड इट विल बी tan इनवर्स b by a प्लस माइनस पाई इफ a इज नेगेटिव। a नेगेटिव होगा तो प्लस पाई या माइनस पाई यूज करेंगे। प्लस पाई विल बी यूज्ड इफ b इज पॉजिटिव, माइनस पाई विल बी यूज्ड इफ b इज नेगेटिव। लेकिन इसको यूज हम तब करेंगे जब a नेगेटिव होगा। इस केस के अंदर b पे कोई कंडीशन नहीं है, b चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, यही फॉर्मूला रहेगा। और यदि a इक्वल 0 हो तब तो वैसे ही आसान हो जाएगा, तब तो नंबर प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा, वो तो आपको पता ही है। और इस क्वेश्चन में एक फॉर्मूला और यूज होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, वो ये है कि tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b की वैल्यू tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी होती है, प्रोवाइडेड a इज पॉजिटिव, b इज पॉजिटिव एंड ए बी इज लेस देन 1। और इसकी वैल्यू tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी प्लस पाई होती है यदि ए बी इज मोर देन 1। और यदि ए बी इक्वल टू 1 होगा तब तो ये क्लियर है, आंसर पाई बाय 2 होगा। ध्यान रखें इन सब जगह मैंने ए और बी को पॉजिटिव माना है। नाउ फॉर डूइंग दिस क्वेश्चन, दिस कैन बी रिटन एज z इंटू 1 प्लस आई जेड बार अपॉन जेड जेड बार इंटू 1 माइनस जेड प्लस 1। क्लियर है, जेड जेड बार इज 2, therefore it is equal to 1 plus iota plus iota into 2, क्योंकि z z बार जो है वो 2 है, अपॉन 2 into 1 minus 1 plus iota plus 1। This is equal to 1 plus 3i upon 1 minus 2i। और ये भी आपको पता होगा कि आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 इज आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2। लेकिन मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग केवल इसी को लिखते हैं, इट इज नॉट फुली करेक्ट। हाँ, यदि ऐसे हो रहा होता ये ठीक है,
लेकिन प्रिंसिपल आर्गुमेंट में ये वाला फॉर्मूला पूरी तरह ठीक नहीं है। जब प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है तो प्लस में 2k पाई भी लिखा जाता है। वेयर द वैल्यू ऑफ k डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। हमने k की वैल्यू बस ऐसी लेनी होती है ताकि इस पूरे की वैल्यू माइनस पाई और पाई के अंदर आ जाए। लेकिन जनरल आर्गुमेंट में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन के लिए आपको मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर का जेई लेवल का वीडियो लेक्चर देखना होगा। एंड कीपिंग दैट फॉर्मूला इन माइंड, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस सी आई अपॉन 1 माइनस 2i इज इक्वल टू प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस सी आई माइनस प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस 2i। और क्योंकि बार बार प्लस 2k पाई लिखना इनकन्वीनियंट है, बस मैं ध्यान रखूंगा यदि इस पूरे की वैल्यू माइनस पाई और पाई के अंदर नहीं आ रही होगी तो मैं 2k पाई को ध्यान में लाऊंगा, अदरवाइज यही करेक्ट होगा। अब मैंने जो फॉर्मूला बताया था इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा tan इनवर्स। ध्यान रखिए यहां पे a पॉजिटिव है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। tan इनवर्स b बाय a 3/1 माइनस tan इनवर्स, इसमें भी a पॉजिटिव इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। tan इनवर्स माइनस 2/1 दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 2। अब आप देख सकते हो कि ये दोनों पॉजिटिव भी हैं और इनका प्रोडक्ट भी 1 से बड़ा है। और मैंने बताया था tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b की वैल्यू ये होती है यदि a b 1 से बड़ा हो, a और b पॉजिटिव हो। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला आई रीच एट tan इनवर्स 3 प्लस 2 upon 1 माइनस 3 into 2 plus pi, that is I get tan inverse minus 1 plus pi, that is minus pi by 4 plus pi, that is 3 pi by 4। और क्योंकि इसकी वैल्यू माइनस पाई और पाई के अंदर आ रही है इसलिए हमको 2k पाई की अब जरूरत नहीं है। और बाय चांस सपोज 5 पाई बाय 4 आ रहा होता तो मैं लिखता प्रिंसिपल आर्गुमेंट 5 पाई बाय 4 माइनस 2 पाई, दैट इज ये बन जाता माइनस 3 बाय 4। मतलब कि यहां पे यदि 5 पाई बाय 4 आ रहा होता तो मैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट माइनस 3 बाय 4 बोलता। मतलब कि प्रेजेंट आंसर इज 3 पाई बाय 4। तो 12 by pi into 3 by 4 becomes 9. Hence the answer to this question is 9.